हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने मापन की परिभाषाएं, उद्देश्य, कार्य और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। अब आज इस लेक्चर में हम मापन के स्तर, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन के स्तर क्या होते हैं? एस स्टीवेंस, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी परिभाषा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। इन्होंने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए थे, जिसमें पहला था नॉमिनल लेवल, नामित स्तर। ऑर्डिनल लेवल दूसरा था। तीसरा इनका था इंटरवल लेवल, इसको अंतरित स्तर बोलते हैं। और चौथा रेशियो लेवल, आनुपातिक स्तर। ये इन्होंने लेवल्स बताए। इन 4 स्तरों के आधार पर मापन को 4 प्रकार में बांटा गया। देखते हैं कौन से। इसमें था नॉमिनल मेजरमेंट, ठीक है, ये पहला हो गया। नामित मापन इसको कहते हैं। दूसरा क्रमित मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। एंड तीसरा इंटरवल मेजरमेंट। और फोर्थ रेशियो मेजरमेंट। ये 4 मापन इन्होंने बताए थे। अब यहाँ पे देखते हैं, इनको अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। क्या है इसमें? पहला है नॉमिनल मेजरमेंट, नामित मापन। इसमें क्या होता है? यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, मतलब ये बहुत लो लेवल का मापन है, लो स्टैंडर्ड का है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उनके किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों या समूह में विभक्त कर देते हैं। यहाँ पर गुणों को महत्व दिया जा रहा है। इन वर्गों में किसी भी प्रकार का कोई क्रम या संबंध नहीं होता है। वर्गों या समूहों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले नामों, शब्दों, अक्षरों, अंकों या प्रतीकों के साथ भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब नहीं होता है। केवल प्रत्येक समूह के व्यक्तियों की गिनती की जा सकती है। यहाँ पर जैसे अक्षर, शब्द, अंक या कोई कैसे प्रदान किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए निवास के आधार पे हमको विभक्त करना है तो ग्रामीण व शहरी में बांट दिया है। अब अगर विषय के आधार पर ग्रेजुएट लेवल के स्नातक स्तर के छात्र हैं, अगर उनको विषय के आधार पर बांटना है तो जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, इन सब वर्गों में उनको बांटना। तो इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों या सदस्यों की केवल हम गणना ही कर सकते हैं। इनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाना, गुणा, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। केवल नाम के आधार पर या गुणों के आधार पर हम उनको विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो गया नामित मापन, एक जो कि बहुत निम्न स्तर का होता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल मेजरमेंट, इसको हम कहते हैं क्रमित मापन। इसमें क्या होता है? ये नॉमिनल मेजरमेंट से, नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है, मतलब ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। यह मापन वास्तव में गुण की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। यहाँ पर मात्रा से संबंधित है, मात्रा का आकार क्या है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर ऐसे वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है जिनमें एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित होता है। इनमें एक क्रम निर्धारित होगा और उनको गुण की मात्रा के आधार पर विभाजित किया जाएगा। समूहों को व्यक्त करने वाले शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों या अंकों के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, परंतु इन वर्गों को घटते क्रम में अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर भी क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, ये सब कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम गुण की मात्रा के आधार पर उनका विभाजन कर रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत और कमजोर, इन 3 वर्गों में विभाजित करना। तो यहाँ पर क्या हुआ? छात्रों के इन 3 वर्गों में एक अंतर्निहित संबंध है। जैसे जो पहले वर्ग के छात्र हैं, जिनको हम गुड, श्रेष्ठ श्रेणी में रखते हैं, वो दूसरे से श्रेष्ठ हैं। दूसरे वर्ग के छात्र जिनको हम एवरेज में लेके चल रहे हैं, वो तीसरे वर्ग के छात्रों से श्रेष्ठ हैं।
तो इस तरह इनमें एक क्रम निर्धारित है। नॉमिनल मेजरमेंट की तरह से क्रमित मापन में भी प्रत्येक समूह के सदस्यों की गिनती करना संभव होता है। इसमें भी खाली गिनती ही करते हैं। समूहों को व्यक्त करने वाले शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों, इनके साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है। ये बताया ही गया है कि इनको घटते या बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा नॉमिनल मेजरमेंट और ये सेकंड ऑर्डिनल मेजरमेंट, ये थोड़ा फर्स्ट लेवल से थोड़ा सा ठीक था। यहाँ पर भी खाली गुण की मात्राओं को ही ध्यान में रखा गया है। तो ये है थर्ड, इसको कहते हैं इंटरवल मेजरमेंट, अंतरित मापन। नामित व क्रमित मापन जो हमने पहले दो पढ़े हैं उनसे ये अधिक परिमार्जित होता है, मतलब एक्यूरेट होता है। तो ये हो गया इंटरवल मेजरमेंट, इसमें ये उन दो लेवल से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। अंतरित मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण पर आधारित होता है। यहाँ पर भी गुण की मात्रा से ही संबंध है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार की इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार इकाइयों में अंतर समान रहता है। जैसे एक छात्रों को गणित योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना। तो मान लीजिए कि अगर कोई दो संख्याएं हैं 35 और 36, तो इनके बीच अंतर उतना ही है जितना 45 व 46 के बीच है। तो एक रेगुलर इंटरवल मेंटेन है। इस स्तर के मापन में जोड़ घटाने की क्रियाएं की जा सकती हैं, लेकिन और कोई सी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस तो होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा। इस स्तर के मापन में एब्सोल्यूट जीरो या वास्तविक शून्य जैसे गुण विहीनता को व्यक्त करने वाला कोई बिंदु नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो से यहाँ क्या मतलब है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि कोई छात्र है, उसने गणित का टेस्ट दिया और यहाँ पर उसको 0 अंक मिलते हैं। इस टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस टेस्ट में उसको 0 मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, उसको गणित का ज्ञान है ही नहीं, आती है, आता है उसको, लेकिन उसने इस परीक्षा में उसको असफलता मिली, यहाँ पे वो नहीं पास कर पाया। लेकिन अगर उसको थोड़े सिंपल सवाल मिले होते, थोड़ा साधारण स्तर के सवाल मिले होते, तो वो उन्हें कर लेता। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो से यही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उसका गणित का ज्ञान बिल्कुल ही शून्य है। तो इसको हम एब्सोल्यूट जीरो को यहाँ पर आभासी मान लिया जाता है, जिसके कारण इस स्तर के मापन से प्राप्त परिणाम सापेक्षिक तो होते हैं परंतु निरपेक्ष नहीं होते हैं। इस स्तर पर शून्य बिंदु तो हो सकता है, परंतु यह आभासी होता है। ठीक, तो आभासी से मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर ये देखा कि इंटरवल मेजरमेंट में जोड़ तथा घटाने की गणनाएं की जा सकती हैं, परंतु गुणा और भाग नहीं होगा। तो ये हो गया इंटरवल मेजरमेंट। चौथा है रेशियो मेजरमेंट, आनुपातिक मापन इसको कहते हैं। यह मापन सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है। यहाँ पर ये और जो तीनों लेवल थे उनसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इस प्रकार के मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो की संकल्पना निहित रहती है। यहाँ पर मतलब इस रेशियो मेजरमेंट में ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो ये होता है। परम शून्य क्या स्थिति है, जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, भार या दूरी, डिस्टेंस का मापन आनुपातिक मापन है, क्योंकि लंबाई, भार या दूरी को पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने को हम इसकी एजम्पशंस कर सकते हैं। इस प्रकार के मापन में प्राप्त परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि इंटरवल मेजरमेंट में ऐसा नहीं था। वहां पे हम परिणामों को अनुपात के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 kg भार वाला है और दूसरा व्यक्ति 30 kg भार वाला है, तो पहले वाले व्यक्ति को हम 2 गुना भार का कहेंगे। अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अनुपात आएगा, जैसे उसको ऐसे कहते हैं कि 1:2, ऐसे इसका ये अनुपात यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये इनमें जो अनुपात है वो 1:2 का रेशियो है यहाँ पे। और अधिकतर जो भौतिक चरों का मापन है वो इसी रेशियो लेवल पे ही किया जाता है, रेशियो मेजरमेंट के ही अंतर्गत किया जाता है। अनुपातिक मापन से प्राप्त परिणामों के साथ जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग, इसमें ये सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो अनुपातिक स्तर के मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता है।
जैसे इसके सेकंड पॉइंट में है कि यहाँ पर यह वास्तविक शून्य की स्थिति होती है। जैसे इंटरवल मेजरमेंट में क्या था, आभासी स्थिति थी, वरन इसका अभिप्राय गुण की मात्रा के वास्तविक रूप से शून्य होने से होता है। यहाँ पर इसको ये वास्तविक रूप में ये ट्रू माना जाता है कि यहाँ पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो यहाँ पर चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटाना, मतलब प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ होगा यहाँ पे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी क्रियाएं होंगी। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिए कि टेबल के द्वारा, इससे आपको एक कंपैरेटिव स्टडी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है, ये नाम दिए हुए हैं, नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल, इंटरवल और ये रेशियो लेवल। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए परिणाम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो लेवल में नहीं होता है, ठीक, इसमें होता है ऑर्डिनल में, और यहाँ पर देखिए इंटरवल में है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल इंटरवल्स, अंतराल, तो यहाँ पर नॉमिनल में तो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें नहीं होता है, ऑर्डिनल में भी नहीं होता है, इंटरवल में होता है, ठीक, और इसमें रेशियो में भी होता है। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नॉमिनल में नहीं है, ऑर्डिनल में है, ऑर्डिनल में भी नहीं है, सॉरी, ऑर्डिनल में भी नहीं है और इंटरवल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आभासी लिया जा रहा था, और रेशियो लेवल में है। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, देखिए नॉमिनल में कोई गणना नहीं होती है ना, ये हो गया, और यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पर इंटरवल लेवल पे इसमें प्लस माइनस ही है, और यहाँ पर रेशियो लेवल जो ज़्यादा एक्यूरेट लेवल है, यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों क्रियाएं हो रही हैं। अब नेचर ऑफ रिजल्ट्स मेजरमेंट क्या होता है, गुण के विभिन्न पक्षों के आधार पर समूहों में वर्गीकरण करना, मतलब गुण के आधार पे, चाहे उसके नाम के आधार पर या गुण अथवा विशेषता के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। ऑर्डिनल लेवल, सेकंड लेवल जो था, इसमें गुण की मात्रा के आधार पर, छोटे बड़े क्रम में, है ना। अब ये हो गया इंटरवल लेवल, यहाँ पर समान अंतराल पर एक रेगुलर डिवीजन उसमें विभाजित होगा, समान अंतराल पर स्थित अंकों का आवंटन। और रेशियो लेवल में क्या है, समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटन जिसमें शून्य का अर्थ परम शून्य है, एब्सोल्यूट 0 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो देख लिया, इस टेबल से आपको याद करने में आसानी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।